Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and today is day 31 of our 45 days marathon on general psychology. तो लास्ट के जो 2-3 दिन हैं उसमें हम लर्निंग का जो टॉपिक है उसी के ऊपर सारी अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, राइट। हमने फर्स्ट वीडियो में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को पढ़ा था, बंदूरास बोगोडॉल एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया। देन हमारी जो सेकंड वीडियो थी इन दैट वी कवर्ड क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इवान पी पावलोव के एक्सपेरिमेंट को। देन कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग कवर किया, दैट वाज BF स्किनर एंड थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। Now today we will be talking about the cognitive learning theory. Cognitive learning theory क्या थी, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, इसके कुछ बेसिक्स की हम आज स्टडी करेंगे, राइट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। नाउ द थिंग इज़ कि जो अर्ली डेज थे बिहेवियरिज्म के, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स एंड साइकोलॉजी पे बना था काफ़ी पहले, तो उस वीडियो में डिस्कस किया था हमने बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट, राइट। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है या कोई भी वीडियो मिस कर दिया है डे 1 से 30 डे तक, तो नीचे लिंक दी हुई है प्लेलिस्ट की जिसमें सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो व्हाट वाज द थिंग वाज कि जो अर्ली डेज थे बिहेवियरिज्म के, during that time the focus of John B. Watson or B.F. Skinner and many of their other followers was on observable behaviors and behaviors which could be measured. अगर आपको कल की वीडियो से याद है तो B.F. स्किनर का भी यही कहना था कि साइकोलॉजी शुड बी अबाउट बिहेवियर्स विच वी कैन सी, विच वी कैन ऑब्जर्व, विच वी कैन मेजर। तो सारे लोगों का फोकस अर्ली ईयर्स में उन्हीं चीज़ों पर था, राइट। बट देन there were other people also who were known as gestalt psychologists, right। इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो जो gestalt psychologists थे उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था to observe, to see the observable behaviors. Rather they were interested in what occurred inside a person's mind during learning, कि जब कोई इंसान कोई भी चीज़ लर्न करता है तो उस वक्त उसकी माइंड के अंदर क्या चल रहा होता है, वो इंटरेस्ट एरिया था जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पे जो आप स्लाइड देखोगे उसमें यू विल वेरी क्लियरली सी आई हैव रिटन डाउन व्हाट अकर्ड इनसाइड अ पर्सन्स माइंड, एंड दैट इज़ बिकॉज अर्ली डेज से आगे चल के जब जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट आए तो उनका जो फोकस एरिया बन गया वो माइंड बन गया, कि माइंड के अंदर क्या चलता है जब कोई भी इंसान याद करता है कुछ, तो राइट। नाउ अब आप अपनी स्क्रीन पे 3 इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरिस्ट्स देख रहे हैं, एंड दीज आर 3 इम्पॉर्टेंट फिगर्स who have been cited as the key theorists in the early days of the development of cognitive learning theory. तो ये जो cognitive learning theory को हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम ब्रीफ चीज़ें समझ रहे हैं, जब ये अपने अर्ली डेज में थी डेवलपमेंट के, उस वक्त जो 3 इम्पॉर्टेंट थ्योरिस्ट थे दे वर एडवर्ड टॉलमैन, वुल्फगंग कोहलर एंड मार्टिन सेलिगमैन, right। So these were Edward Tolman, Wolfgang Kohler and Martin Seligman. So these were very very important theorists during the early days of the development of this cognitive learning theory, right। तो अब आज की जो वीडियो है इन दैट वी विल फोकस अपॉन एडवर्ड टॉलमैन, ठीक है, कि एडवर्ड टॉलमैन के क्या एक्सपेरिमेंट्स थे, क्या फाइंडिंग्स थे, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था टूवर्ड्स कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। सो एडवर्ड टॉलमैन ने क्या दिया था, ही गेव अ टॉलमैन्स मेज ऑफ रनिंग रैट्स, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट दैट ही डिड। और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है। इट इज़ रेफर्ड टू एज टॉलमैन्स मेज ऑफ रनिंग द रैट्स, ठीक है, उसके अंदर रनिंग रैट्स थे। एंड थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, जिसको हम जस्ट अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि ये टॉलमैन्स मेज का क्या एक्सपेरिमेंट था जिसमें रैट्स रन कर रहे थे, थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लेटेंट लर्निंग का मतलब क्या होता है, लर्निंग दैट रिमेन्स हिडन until its applications become useful। तो इसका बेसिक सा मतलब ये होता है कि देखो हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं, राइट, बट द थिंग इज़ कि वो लर्न अगर हमने कुछ चीज़ें कर ली
तो जब तक हमें कोई चांस नहीं मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी उस लर्निंग को कहीं पर डिस्प्ले करने की, तब तक तो सबको यही लगेगा कि हमारे को वो चीज़ नहीं आती, राइट. सो लेटेंट लर्निंग इज दैट टाइप ऑफ लर्निंग जो हिडन रहती है, छुपी हुई रहती है, अनटिल उसकी जो एप्लीकेशन है या उस लर्निंग का कोई यूजफुल नहीं होता, ठीक है, अनटिल इट्स एप्लीकेशन बिकम्स यूजफुल. सो सपोज आपने कोई एक थ्योरी पढ़ी हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है, और आपने वो थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ ली और समझ ली, लर्न कर लिया, बट अभी ये थ्योरी आपके लिए लेटेंट लर्निंग रहेगी, क्योंकि जब तक इस थ्योरी को अप्लाई करोगे नहीं कहीं पर, या जब तक इस थ्योरी पर बेस्ड कोई टेस्ट नहीं दोगे, या जब तक इस थ्योरी को आप कहीं पे डिस्प्ले नहीं करोगे कि भाई मुझे ये चीज़ पता है, या जब तक ये थ्योरी आपके लिए यूज़फुल नहीं होगी किसी एग्ज़ाम के लिए या लाइव सिचुएशन में या कहीं भी, तब तक वो चीज़ लेटेंट लर्निंग रहेगी, बिकॉज दिस remains hidden. This learning remains hidden until its application is becoming useful. ठीक है, so this was the important concept जो एडवर्ड टॉलमैन ने दिया था through his experiment. And now let us talk about what experiment he did. तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपको इमेज दिख रही होगी मेज़ की, है ना. ये एक मेज़ होता है, हम सब ने बचपन में सॉल्व किया होता है, न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं, या जैसे हम भूल भुलैया बोलते हैं, इट इज़ सॉर्ट ऑफ दैट थिंग. तो एडवर्ड टॉलमैन ने क्या किया, ही टुक 3 ग्रुप्स ऑफ रैट्स, मतलब उन्होंने रैट्स ले लिए और रैट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड द थर्ड ग्रुप, ठीक है. ही डिवाइडेड रैट्स इनटू 3 ग्रुप्स एंड ही टॉट द रैट्स अबाउट दिस मेज, ठीक है. अपने तरीके से उन्होंने रैट्स को इस मेज को सॉल्व करने का तरीका बताया कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर से जाएंगे समवेयर, राइट, एंड देन स्ट्रेट एंड मे बी फ्रॉम हियर हियर हियर, देन दे विल गो ओवर हियर, और यहाँ से जाके ये मेज जो है सॉल्व हो जाएगा, है ना. लाइक दिस मेज कैन बी सॉल्व. तो रैट्स को एडवर्ड टॉलमैन ने ये मेज सिखाने का सोचा, दैट आई वांट टू टीच द मेज टू द रैट्स वन एट अ टाइम. पहले फर्स्ट ग्रुप के रैट्स को, फिर सेकेंड ग्रुप के रैट्स को, और फिर थर्ड ग्रुप के रैट्स को. अब बिकॉज देर आर 3 ग्रुप्स ऑफ रैट्स, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस ज़रूर होगा तीनों ग्रुप्स ऑफ रैट्स में, है ना. ऐसा तो नहीं हो सकता कि तीनों रैट्स को एक ही साथ सिखाएंगे या एक ही तरीके से सिखाएंगे. सो वॉट द डिफरेंस वॉज कि जो हमारी फर्स्ट ग्रुप थी रैट्स की, इन दैट वॉट हैपेंड वॉज ईच रैट वॉज प्लेस्ड इन द मेज. ये जो मेज का स्टार्टिंग पॉइंट है उस पे रैट को रख दिया जाता था, एंड देन फिर वो रैट अपना रास्ता जैसे भी ढूंढ के, हाउएवर द रैट ट्राइड, एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्रायल्स एंड एरर्स, रैट इस पाथ से जब बाहर एग्जिट गेट पे निकल के आता था, सो ओवर देयर द रैट वॉज रीइंफोर्स्ड विद फूड फॉर मेकिंग इट्स वे आउट द अदर साइड. तो क्योंकि रैट ने पूरा का पूरा मेज खुद से सॉल्व करके बाहर निकल के आया है रैट, इसीलिए फिर उसको एज अ ट्रीट, एज अ गिफ्ट, एज अ रीइंफोर्समेंट फूड दिया जाता था. एंड फॉर रैट्स चीज़ इज़ अ वेरी नाइस फूड, है ना. तो इसीलिए यहाँ पे चीज़ दिखा रखा है. तो कोई भी फूड रैट को दिया जाता था. अब रीइंफोर्समेंट क्या होता है वो हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना. आई होप आपको याद है, राइट. आई होप यू रिमेंबर दैट थिंग. सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट ग्रुप. तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ रैट्स को कैसे सिखा रहे थे एडवर्ड टॉलमैन मेज में, कि मेज के स्टार्टिंग पॉइंट पे वो रैट को छोड़ देते थे, एंड रैट अपने खुद के ट्रायल एरर और ये सब करके फाइनली जब एंड पॉइंट तक पहुंचता था तो फिर उसको वहाँ पे रीइंफोर्समेंट दिया जाता था विद द हेल्प ऑफ फूड, ठीक है. और ये चीज़ कंटिन्यू रखी एडवर्ड टॉलमैन ने. हर बारी बाहर स्टार्टिंग पॉइंट पे डाल दिया, फिर वो जब एंड में जाएंगे तो फूड दे दिया, फिर बाहर स्टार्टिंग पॉइंट पे डाल दिया. दिस थिंग कंटिन्यूड अंटिल द रैट कुड सक्सेसफुली सॉल्व द पजल विद नो एरर्स एट ऑल, ठीक है. क्योंकि भाई शुरुआत में तो ऑफकोर्स देयर वुड बी ट्रायल्स एंड एरर्स, कि पहले यहाँ से गया, फिर रास्ता बंद मिला, फिर दूसरी जगह से गया, बट ये चीज़ एडवर्ड टॉलमैन करते रहे जब तक बिल्कुल भी एरर के, मतलब विदाउट एनी एरर रैट सीधा बाहर एग्जिट गेट पर पहुंच गया. सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट ग्रुप ऑफ रैट्स. अब सेकेंड ग्रुप ऑफ रैट्स के साथ क्या किया.
सेकेंड ग्रुप ऑफ रैट्स जो थे दे वर ट्रीटेड एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट ग्रुप. जैसे फर्स्ट ग्रुप को स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा था, फिर उनको एंड पॉइंट तक अपने आप ट्रायल एंड एरर करके जाने दिया, ठीक है, वो सब सेम था. बट वन डिफरेंस दैट एग्जिस्टेड बिटवीन सेकेंड ग्रुप एंड फर्स्ट ग्रुप वॉज कि जो सेकेंड ग्रुप के रैट्स थे उनको ये मेज सॉल्व करने के बाद कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिला, यानी कि कोई फूड, कोई चीज, कुछ भी नहीं मिला अपॉन एग्जिटिंग द मेज. तो होता क्या रहा दैट एडवर्ड टॉलमैन जस्ट पुट द रैट एट द स्टार्टिंग पॉइंट. रैट अपना बेचारे ट्रायल एंड एरर मेथड करते करते फाइनली जब एग्जिट पॉइंट तक पहुंचते थे सो दे वुडंट गेट एनी फूड. फिर वापस उन्हें स्टार्टिंग पॉइंट पे रख दिया जाता था, वापस वो अपना ट्रायल एंड एरर करके जाते थे, बट अगेन देयर वाज नो फूड. तो ओनली डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप इज कि फर्स्ट ग्रुप के रैट्स जब एंड तक पहुंचते थे तो उनको फूड यानी कि एक सॉर्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट मिलता था. सेकेंड ग्रुप ऑफ रैट्स जो थे जब वो एंड पॉइंट, एग्जिट पॉइंट तक पहुंचते थे तो उनको कोई फूड नहीं मिलता था, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता था, राइट. बट व्हाट वाज डन, एक ट्विस्ट जो आया वो ये था कि ये जो सेकेंड ग्रुप ऑफ रैट्स थे उनको यही चीज करते गए एडवर्ड टॉलमैन दैट ही वाज सिंपली पुटिंग दीज रैट्स बैक अगेन एंड अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. फिर वो वापस एग्जिट करते, फिर वापस रैट को स्टार्टिंग पॉइंट पे डाल दिया. बट जो एक्सपेरिमेंट का 10th डे था, सो यू नो दीज एक्सपेरिमेंट्स ये बहुत टाइम लगा के होते हैं बिकॉज एक लंबा स्ट्रेच का ऑब्जर्वेशन लेना होता है हर रिसर्चर को. तो इसीलिए जो 10th डे था एक्सपेरिमेंट का, उस दिन से एडवर्ड टॉलमैन began to give reinforcement or this food to the second group of rats also. तो पहले 10 दिन तो रैट्स जो सेकेंड ग्रुप के थे उनको कोई रीइंफोर्समेंट, कोई फूड नहीं मिला. वो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाते थे, फिर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाते थे. बट जो 10th डे था एक्सपेरिमेंट का, उस दिन से ऑन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स दीज रैट्स ऑफ सेकेंड ग्रुप ऑल्सो बिगैन टू गेट द रीइंफोर्समेंट. ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है. प्लीज कीप दिस इन माइंड कि फर्स्ट ग्रुप ऑफ रैट्स को तो फर्स्ट डे से ही जैसे ही वो मेज के एंड में आते थे उनको फूड मिल रहा था. सेकेंड ग्रुप ऑफ रैट्स 10th डे ऑफ द एक्सपेरिमेंट से उनको बाहर रीइंफोर्समेंट या फिर फूड मिलना शुरू हुआ. उससे पहले उन्हें कोई फूड नहीं मिल रहा था अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द मेज. अब आ जाते हैं थर्ड ग्रुप ऑफ रैट्स पर. थर्ड ग्रुप ऑफ रैट्स बेसिकली एक कंट्रोल ग्रुप की तरह सर्व कर रहे थे. नाउ व्हाट इज अ कंट्रोल ग्रुप, ये चीज़ भी हम पहले की वीडियोस में कवर कर रखे हैं, राइट. इन दिस 45 डेज मैराथन ओनली आई अपलोडेड 2 वीडियोस फॉर रिसर्च और उसमें हमने कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की बात करी थी. मेक श्योर यू ऑल्सो वॉच दैट, राइट. तो ये जो थर्ड ग्रुप ऑफ रैट्स था इन्होंने सर्व किया एज अ कंट्रोल ग्रुप. सो व्हाट बेसिकली वॉज हैपनिंग वॉज they were not reinforced at all and they were not given any kind of reinforcement for the entire duration of the experiment. तो सेकेंड ग्रुप के जो रैट्स थे उनको तो चलो 10th डे ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑनवर्ड्स फूड फिर भी मिलना शुरू हो गया. बट थर्ड ग्रुप में जो रैट्स थे they were not given food for the entire duration of the experiment. वो मेज कंप्लीट कर तो लेते थे बट उन्हें कोई फूड नहीं मिलता था पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान, राइट. सो दीज वर दी 3 ग्रुप्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. आई होप आपको अब ये एक्सपेरिमेंट तो क्लियर हो गया होगा, है ना, कि ये कैसे एडवर्ड टॉलमैन ने एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया था. 3 ग्रुप ऑफ रैट्स लिए थे, तीनों ग्रुप्स में क्या डिफरेंस था, रीइंफोर्समेंट का मेजर डिफरेंस था. नाउ द थिंग इज व्हाट वर द कंक्लूजन्स, क्या कंक्लूजन निकल के आया इस पूरे एक्सपेरिमेंट से जो एडवर्ड टॉलमैन ने किया. So what Edward Tolman observed was that as soon as the second group of rats began receiving the reinforcement, they began to solve the maze almost immediately. इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सेकेंड ग्रुप ऑफ रैट्स थे यहाँ पर, जिनको शुरुआत के 10 दिनों तक मेज़ को ख़त्म करने के बाद कोई रीइंफोर्समेंट, कोई फूड नहीं मिल रहा था, जैसे ही उनको 10th डे पे ये रीइंफोर्समेंट, ये फूड मिलना शुरू हुआ तो 11th डे ऑनवर्ड्स जब भी उनको स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा जाता था मेज़ के, वो इतनी स्पीड से पूरा मेज़ सॉल्व कर लेते थे एज कंपेयर टू द स्पीड दे यूज टू शो अर्लियर जब कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता था.
ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है कि ये जो सेकेंड ग्रुप ऑफ रैट्स थे, दे बिगैन रिसीव एज सून एज दे बिगैन रिसीविंग दिस रीइंफोर्समेंट कॉल्ड फूड, दे बिगैन टू सॉल्व दिस मेज, दिस पजल सो इमीडिएटली, एंड दिस ये जो इमीडिएटनेस उन्होंने दिखाई इस पजल को सॉल्व करने के लिए, वो पहले नहीं थी। तो इससे क्या कंक्लूड किया टॉलमैन ने, या इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? द बेसिक कंक्लूजन इज कि ये जो रैट्स थे सेकेंड ग्रुप में, जब वो पहले 9 दिन इस पजल के अंदर घूम रहे थे, ठीक है, व्हेन दे वर वॉन्डरिंग इन दिस पजल ड्यूरिंग द फर्स्ट 9 days, उसी वक्त उन्होंने लर्न कर दिया था करेक्ट पाथ ऑफ द पजल, है ना। दे ऑलरेडी लर्न द करेक्ट पाथ ऑफ द पजल, उनको पता लग गया था कि भाई यहाँ से जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो बाहर एग्जिट डोर मिल जाएगा, राइट। दे हैड ऑलरेडी लर्न दिस करेक्ट पाथ। बट शुरुआत के जो 9 days थे, जब उनको एग्जिट करने के बाद कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा था, सो शुरुआत के जो 9 days थे, उस वक्त जो है उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं था फास्ट जाने के लिए, या अपनी जो लर्निंग है दैट इज ऑफ नोइंग द पाथ ऑफ दिस मेज, तो दे डिड नॉट हैव एनी मोटिवेशन टू डिस्प्ले दैट लर्निंग, है ना। उनके पास कोई मोटिवेशन था ही नहीं, क्यों स्पीड से क्रॉस करेंगे मेज, जब उनको एंड में कुछ मिल ही नहीं रहा, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे रख देंगे, फिर वो अपना जाएंगे एंड पॉइंट पे और फिर कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा। तो अगर कोई रीइंफोर्समेंट मिल ही नहीं रहा, तो व्हाई वुड दे डिस्प्ले सो मच ऑफ स्पीडीनेस, एंड व्हाई वुड दे शो देयर मोटिवेशन एंड देयर लर्निंग? बट जैसे ही वो फूड मिलने लग गया, तो वो अपना स्पीड से वही सेम रास्ते से जाने लग गए। सो दैट इज बेसिकली शोइंग कि रैट्स ने लर्न तो कर लिया था मेज के पाथ को, उन्होंने अपने एक काइंड ऑफ मेंटल मैप बना लिया था इस मेज के पाथ को, एक कॉग्निटिव मैप बना लिया था मेज का, but they did not demonstrate this learning, this mental map of the maze that they had learned, because there was no reason to display it. अब जब 10th day onwards उनको फूड मिलने लग गया एग्जिट करने पर, तो उनको एक सूटेबल रीजन मिल गया अपनी लर्निंग को डिस्प्ले करने के लिए, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे ट्रैवल्ड सो फास्ट, ठीक है। तो इसी चीज का कॉन्सेप्ट एडवर्ड टॉलमैन ने डिस्क्राइब किया है एज लेटेंट लर्निंग, दैट इज अ लर्निंग विच रिमेन्स हिडन until its application becomes useful। तो यहाँ पे exactly अब आप समझ सकते हो इसका कॉन्सेप्ट, कि जो रैट्स है सेकेंड ग्रुप के, उन्होंने लर्न तो कर लिया था फर्स्ट 9 days में ही इस पूरे के पूरे मेज का जो है पाथ, बट वो उस लर्निंग का जो अप्लाई करने वाला पार्ट है कि अब वो फटाफट मेज क्रॉस कर लें, वो जब तक नहीं हुआ जब तक उनको एंड में एक रीइंफोर्समेंट नहीं दी गई, बिकॉज इफ दे विल नॉट गेट एनी रीइंफोर्समेंट एट द एंड, सो फॉर देम देर इज नो यूज टू डिस्प्ले दैट learning, that cognitive map which they have created in their minds। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है एडवर्ड टॉलमैन का, टॉलमैन्स maze of running rats। So with this we come to an end of today's video, and now is a time of a small quiz। छोटे छोटे 3 क्वेश्चन है। When you feel that you are ready to answer the questions, then please go ahead, honestly ये questions को आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर अपनी नोटबुक में। And once you have written down the answers, you can check the correct answers जो मैंने नीचे description box में लिख दिए हैं। So thank you for watching today's video, and I hope कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दिया होगा, so that you get notified as soon as any video is uploaded on the channel called Mind Review। So till then, have a good day and bye bye।